50 साल तक क्यों नहीं पड़ी किसी को ईसाई कब्रिस्तान पर नजर। ईसाई कब्रिस्तान में चला सफाई अभियान। चेयरमैन सरफराज आलम की पहल से सौहार्द का संदेश, आस्था की जमीन पर संवेदना की मिसाल। आजमगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने वह कदम उठाया जिसकी प्रतीक्षा आधी सदी से थी। शहर के ईसाई कब्रिस्तान में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर सफाई और सुंदरीकरण अभियान शुरू हुआ। इस पहल ने न सिर्फ उपेक्षा की परतें हटाई बल्कि सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे भी मजबूत संदेश दिया। बीते लगभग 50 वर्ष में किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष ने इस कब्रिस्तान पर इस प्रकार अभियान नहीं चलाया। अरविंद कुमार उपाध्याय ने कहा कि कब्रिस्तान लंबे समय से उपेक्षा का शिकार था। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय कार्य है। मुस्लिम समुदाय से आने वाले नगर पालिका अध्यक्ष ने ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान की साफ सफाई की पहल की है, जिससे आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द मजबूत हुआ है। रविवार को सफाई अभियान के तहत सफाई कर्मियों द्वारा कब्रों को सुरक्षित रखते हुए मैनुअली सफाई की जा रही थी। खाली पड़ी भूमि भी जेसीबी से सफाई कराई गई और बाहर ट्रक और लोडर लगाकर कूड़ा हटाया गया। नगर पालिका की ओर से कब्रिस्तान में लगाए गए लाइट सुंदरीकरण की भी योजना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखने के बावजूद अध्यक्ष सरफराज आलम शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई और विकास कार्यों में सक्रिय हैं। आइए सुनते हैं रविवार को लगभग 3:30 बजे क्या कहा। देखिए, ये नजरिए का मामला होता है कि आप अपनी क़यादत, अपनी सेवाएं जिस एतबार से शहर की आवाम ने आपको चुना है, वो जो एतबार का मामला है ना, उससे नजरिया पैदा होता है। हम तो सभी लोगों के लिए हैं। हमने यज्ञ में इतना सेवा किया। हमने कोई दुर्गा पूजा हो या कोई होली दिवाली, हमारी ईद हो, कुछ भी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो जुड़ी हुई जो इतने पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स हों, तो सभी लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर ये क्यों छूटा रह जाएगा। हाँ, इस बात की मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा देरी से बात समझ आई है। थोड़ा मुझे ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मेरे बड़े भाई असफर भाई का और बंटी भाई का, फादर जैम साहब का। ये बच्ची यहाँ खड़ी है, अभी हाल ही में इनकी वालिदा की फौत हुई है, तो यहीं पर उनकी भी ग्रेव हुई है। तो मुझे अफसोस भी है, मैं दुख भी मुझे हुआ। हालांकि मैं उनसे वाकिफ़ था पहले से। मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो चर्च पे उन्होंने बड़ी मदद की थी। शायद वो पहले से भी हम लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। तो जब मैं गया चुनाव में तो उन्होंने बड़ी लोगों से मिलने में बड़ी मदद की थी। तो मुझे बड़ा अफसोस भी। हालांकि मैं आज नहीं जानता था कि ऐसी बातें हुई हैं। तो मैं तो ये सफाई के सिलसिले में आ गया, तो बच्ची से मुलाकात, उनके फादर भी यहाँ खड़े हुए भाई साहब। तो पता नहीं क्यों आज तक नहीं हो रहा था ये सफाई, जबकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे नहीं हो सकता ना कि पूरी ये यार्ड, ये कब्रिस्तान है क्रिश्चियन समुदाय का, हमारे भाई बहनों की कब्रिस्तान है। तो अगर हम जैसे सब करते हैं, वहाँ सेवाएं लाइट लगाते हैं मरथल पे, कब्रिस्तान पे, तो ये क्यों छूटा रहेगा। और अब कराया है तो ये बदस्तूर जारी रहेगी। और एलानिया मैं ये कह रहा हूँ कि हर दूसरे महीने में हमारी पालिका द्वारा पूरी यार्ड की सफाई होती रहे। हर जगह भाई रोज होती है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो 2 महीने में एक बार तो हम करा ही देंगे। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का कि इन्होंने इस बात को सोचा नहीं, लेकिन एक तत्परता दिखाई। सबसे बड़ी बात यह है, एक होता है हीला हवाली करना, तो आपने हीला हवाली नहीं करी। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने चर्च की तरफ से और एक प्रीस्ट होने के नाते आजमगढ़ कलीसिया का आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी पूरी टीम का। और भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से और हमारी बेटी ट्विंकल के माध्यम से ये कार्य जो है संभव हो पाया। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये हमारी मोहब्बत ऐसे ही बनी रहेगी। इंशाल्लाह बनी हुई है। चाहे कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे ही हम लोग रहेंगे। और इस प्रकार से शहर के विकास में जैसे आप सहयोग कर रहे हैं, आपने आज भी किया है, और जैसे आपने वायदा किया है हर 2 महीने में इस काम को हम जब तक आप हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी रहें।